जिनेन्द्र वन्दितु सर्वसिद्धे धुविममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। समयसार जी महान ग्रंथादिराज का पिछली ज्ञानशाला में हमने संवराधिकार पढ़ा। आज से हम निर्जराधिकार प्रारंभ कर रहे हैं। संवर अधिकार के अंत में हमने समझा था कि वह ज्ञानी जीव अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हुआ किस प्रकार कर्मों का संवर करता है। राग आदि जो भाव हैं उनका वह अभाव करता है। उस कारण से उस जीव के द्रव्याश्रव या जो द्रव्य कर्म हैं उनका अभाव होता है। जब उनका अभाव होता है तो जो शरीर आदि 9 कर्म हैं उनका अभाव हो जाता है और उनके अभाव होने पर उसके संसार का ही अभाव हो जाता है। निर्जराधिकार में जैसा कि बताया गया है, निर्जरा अर्थात कर्मों का एक देश आत्मा से अलग होना, कर्मों का जड़ना, वह कहलाती है निर्जरा। और उसी निर्जरा के कारण से वह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। आज हम इस अधिकार को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले द्रव्य निर्जरा का स्वरूप आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। किस प्रकार वह वीतराग सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्म स्वरूप में लीन है, उसकी पंचेंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण किए जा रहे हैं, भोगोभोग उसकी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सब साधन उसके लिए निर्जरा के ही निमित्त बनते हैं। देखिए गाथा क्रमांक 202। उवे भोज्यमिंदियेहि दव्वाणमचेदणाणमिदराणम् जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम सव्वं निज्जरनिमित्तम्। बोलिए उवे भोज्यमिंदियेहि दव्वाणमचेदणाणमिदराणम् जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम सव्वं निज्जरनिमित्तम्। उवे भोज्यमिंदियेहि दव्वाणमचेदणाणमिदराणम् जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम सव्वं निज्जरनिमित्तम्। आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। उपभोज्यमिंदियेहिम, उपभोज्य अर्थात उपभोग, उपभोज्यम उपभोग अर्थात भोगो भोग, ग्रहण करना, भोगना। किसके द्वारा? इंद्रियहिम अर्थात इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भोग उपभोग करना। किनका? दव्वाणम द्रव्यों का, पुद्गल पर द्रव्यों का। कैसे? अचेदनाणम इदराणम, अचेतन, और इदराणम अर्थात उससे इतर विपरीत चेतन, अर्थात चेतन और अचेतन द्रव्यों का इंद्रियों के द्वारा उपभोग करता हुआ। चर्चा चल रही है यहाँ पर अंतिम पंक्ति से पूर्व जो तीसरी पंक्ति, उसमें सम्मदिट्ठी शब्द दिया है सम्यक दृष्टि जीव की। जो वीतराग सम्यक दृष्टि है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के द्रव्यों का उपभोग कर रहा है। जम कुणदि जो करता है, क्या करता है? उपभोग करता है। कौन करता है? सम्मदिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव। तम सव्वम वह सब अर्थात वो जो उसने उपभोग किया वह सारा का सारा उपभोग निज्जर निमित्तम उस जीव के लिए, उस सम्यक दृष्टि जीव के लिए निर्जरा का निमित्त है। कितनी बड़ी बात आचार्य भगवान ने यहाँ पर कह दी। जो वीतराग सम्यक दृष्टि है, अपने आत्म स्वरूप में लीन है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, परम समाधि की दशा में स्थित है, उस सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा जो कुछ भी अपनी इंद्रियों के द्वारा, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन हो, उन द्रव्यों का, उन पदार्थों का जो उपभोग किया जा रहा है, जो भोग किया जा रहा है, वे सारे के सारे वे चेतन अथवा अचेतन पदार्थों के द्वारा किया हुआ उपभोग उस जीव के लिए निर्जरा का निमित्त बनता है।
अब तक तो हम यह समझते थे कि भोगोपभोग करना आश्रव बंध का ही कारण है, लेकिन आचार्य महाराज ने तो यहाँ बहुत स्पष्ट बात कह दी कि नहीं, भोगोपभोग जरूरी नहीं है कि आश्रव बंध के ही कारण हो, वे ही भोगोपभोग निर्जरा के भी कारण बन सकते हैं, बशर्ते सम्यदिट्ठि से सम्यक दृष्टि के। लेकिन सम्यक दृष्टि भी कौन सा? वीतराग सम्यक दृष्टि। अच्छी तरह से हमें इस गाथा को समझना है, क्योंकि इस गाथा के अर्थ लगाने में बहुत जन भूल कर देते हैं। जो एकांत पक्ष के लोग हैं, जो निश्चय पंथवादी हैं, वो इस गाथा को अपने जीवन में लगा करके और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं और कहते हैं हम तो खूब भोग भोग रहे हैं, फिर भी हमारे तो कर्मों की निर्जरा है। देखो आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने कहा है। लेकिन उन्हें यहाँ पर यह समझना चाहिए, यह जो गाथा है, ये जो प्रकरण है, ये किन के लिए चल रहा है? वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के लिए चल रहा है। वीतराग सम्यक दर्शन वहाँ होता है जहाँ ज्ञान और चारित्र तीनों एक हो जाते हैं, जहाँ पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। उन शुद्धोपयोगी मुनि महाराज की अपेक्षा से जहाँ राग द्वेष मोह नहीं होता, उन सम्यक दृष्टि जीवों की यहाँ चर्चा है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। उभोज्यम इंद्रियहिम, उभोज्यम अर्थात उपभोग, इंद्रियहिम अर्थात इंद्रियों के द्वारा, द्रव्याणम अर्थात द्रव्यों का। कैसे द्रव्यों का? अचेतनाणम इदराणम, अचेतन द्रव्यों का, और इदराणम अर्थात इससे जो विपरीत है, अर्थात चेतन पदार्थ है, चेतन द्रव्य है, उनका। जम कुणादि जो करता है, सम्यदिट्ठि अर्थात सम्यक दृष्टि जीव, वह वीतराग सम्यक दृष्टि जीव अपनी इंद्रियों के द्वारा जो चेतन और अचेतन द्रव्य हैं उनका जो उपभोग करता है, वह उपभोग तम सव्वम, वह उपभोग निर्जर निमित्तम, उस सम्यक दृष्टि जीव के लिए निर्जरा का निमित्त बनता है। निर्जरा का निमित्त क्यों बनता है? क्योंकि उस तरफ उस जीव का उपयोग नहीं है, उसका उपयोग आत्मस्वरूप में है। आत्मस्वरूप में होने के कारण से, राग द्वेष का अभाव होने के कारण से, वे उपभोग किए हुए पदार्थ भी उसके लिए निर्जरा के साधन बनते हैं। गाथा का भावार्थ देखें। सम्यक दृष्टि जीव इंद्रियों के द्वारा अचेतन और चेतन द्रव्यों का जो उपभोग करता है, वह सब निर्जरा का निमित्त हैं। उसके द्वारा वह किया गया उपभोग भी निर्जरा का कारण बनता है। क्यों कारण बनता है? क्योंकि वहाँ पर उस जीव के द्वारा किसी प्रकार का कोई राग द्वेष नहीं किया जाता। भैया जी, सम्यक दृष्टि के चेतन अचेतन पदार्थों का उपभोग कैसे होता है? सबसे पहले तो इस बात पर हम बहुत अच्छी तरह से विचार करें। यहाँ पर सम्यक दृष्टि की बात है, वो कौन सा सम्यक दृष्टि है? वह है वीतराग सम्यक दृष्टि। उस वीतराग सम्यक दृष्टि के द्वारा अपनी इंद्रियों के द्वारा जो भी चेतन अथवा अचेतन पदार्थों का उपभोग किया जाता है, वह सब उसके लिए निर्जरा का कारण बनता है। उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कोई मुनि महाराज हैं, अपने आत्मस्वरूप में लीन हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का उपसर्ग हो रहा है, मूसलाधार बारिश अगर किसी देव के द्वारा हो रही है अथवा स्वयं प्रकृति से हो रही है, तो क्या उन्हें इस चीज़ का अनुभव नहीं होगा कि मेरे ऊपर पानी बरस रहा है? स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा क्या वह ठंडे अथवा गर्म का उपभोग नहीं करेंगे? अगर कोई उन मुनि महाराज को गाली दे रहा है तो क्या वो सुनेंगे नहीं? अगर किन्हीं मुनि महाराज के द्वारा वहाँ वो आत्मस्वरूप में लीन है और किसी व्यक्ति के द्वारा यदि वहाँ पर कोई दुर्गंधपूर्ण वातावरण बना दिया गया है, तो क्या वो नासिका इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा? किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। लेकिन उन शुद्धोपयोगी वीतरागी मुनि महाराज की उस तरफ दृष्टि नहीं हो करके आत्मस्वरूप में दृष्टि है। उस तरफ राग द्वेष का अभाव होने के कारण से वे इंद्रियों के द्वारा किए गए उपभोग भी उनके लिए निर्जरा का कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उनका राग द्वेष का अभाव है। राग द्वेष यदि वे उसके प्रति राग करेंगे, कितनी ठंडी हवा चली, अगर इस तरह का उन्हें राग हो गया, तब तो वो अपने शुद्धोपयोग से च्युत हो जाएंगे और शुभोपयोग अथवा अशुभोपयोग में आ जाएंगे। और वह उसमें आत्मस्वरूप में ही लीन रहे, तो फिर उनके राग द्वेष के अभाव के कारण से उन जीव के, उन मुनि महाराज के, उन वीतरागी सम्यक दृष्टि जीव के निर्जरा कही गई है। निर्जरा का मुख्य कारण है राग द्वेष का अभाव। जहाँ लगाव है वहाँ कर्मों का बंध है, जहाँ लगाव नहीं, जहाँ राग द्वेष नहीं, वहाँ कर्मों का बंध नहीं होता है। भैया जी, क्या चतुर्थ गुण स्थान वाले के भी ऐसा ही होता है? हम आपसे ही पूछते हैं, क्या चतुर्थ गुण स्थान वाला जीव वीतराग सम्यक दृष्टि है?
निश्चित रूप से नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके साथ में अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान और संजुलन कषाय उसके साथ में मौजूद है, उसके उदय में है। कैसे वह जीव वीतरागी हो सकता है? यहाँ चर्चा चल रही है वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की। क्या चतुर्थ गुण स्थान वाला जो सरागी सम्यक दृष्टि है, क्या वो आत्मस्वरूप में लीन हो सकता है? क्या शुद्धोपयोग को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए उस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की यहाँ पर चर्चा नहीं है। अध्यात्म ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, आत्मस्वरूप में लीन हुए उन वीतराग सम्यक दृष्टि की यहाँ पर चर्चा है। हमने माना मिथ्या दृष्टि जीव जो बंध कर रहा है उसकी अपेक्षा से उस चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के बंध कम होगा, निर्जरा भी होगी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। लेकिन यहाँ जो कर्मों की निर्जरा होकर के जीव को मोक्ष पहुँचाने की जो प्रक्रिया बताई जा रही है वो वीतराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से ही समझना चाहिए। मिथ्या दृष्टि जीव तो अपने कर्मों को भोग रहा है, कर्म के उदय आने पर वैसी परिणति कर रहा है। लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव जो सम्यक दृष्टि है, सराग सम्यक दृष्टि है, वो अपने आत्मस्वरूप में भले ही लीन नहीं हुआ, लेकिन उससे तत्व श्रद्धांत तो है। कर्म के उदय पर वह उतना नहीं बिगड़ता जितना मिथ्या दृष्टि जीव बिगड़ता है। इसलिए दोनों की अपेक्षा से अंतर तो पड़ेगा। मिथ्या दृष्टि के कर्मबंध होता है, सम्यक दृष्टि के कर्मबंध नहीं होता, निर्जरा भी होती है यदि वह साम्य परिणाम धारण करता है। निर्जरा का सबसे बड़ा कारण है राग द्वेष का अभाव। शास्त्रों में उदाहरण लिखा रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का। जब दोनों युद्ध करने जाते थे तो रामचंद्र जी सोचते थे मैं कहाँ फंस गया, मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी क्या सोचते थे, मैंने कल इतने को मारा था, आज इतने को मारूंगा। सोचिए, दोनों युद्ध कर रहे हैं लेकिन दोनों के युद्ध में अंतर है। एक को करना पड़ रहा है, सम्यक दृष्टि जीव मजबूरी के कारण से विषय पदार्थों का भोगोपभोग करता है, और मिथ्या दृष्टि जीव राग भाव के कारण से करता है, और इसी कारण से दोनों के बंध और निर्जरा में अंतर पड़ता है। भैया जी, इंद्रियों का भोग कितने प्रकार से होता है? इंद्रियों का भोग दो प्रकार से, एक वैषयिक दृष्टि से, एक विवेक बुद्धि से। वैषयिक दृष्टि से तात्पर्य है जब जीव के द्वारा विषय पदार्थों में, विषय कषायों में बुद्धि लगाई जाती है। एक जान करके, जानबूझ करके मुझे इस तरह का कार्य करना है, बहुत अत्यधिक रागी द्वेषी होकर के उन विषयों का, उन इंद्रियों को ग्रहण करता है, इंद्रिय के विषयों को ग्रहण करता है, उसकी दृष्टि कहलाती है वैषयिक दृष्टि, और निश्चित रूप से वो कर्मों का आश्रव बंद करता है। दूसरी दृष्टि होती है विवेक बुद्धि। उस विवेक बुद्धि में उस जीव के द्वारा वो क्रिया या वो जो पंचेंद्रिय के विषय हैं वो जानबूझ करके ग्रहण नहीं किए जाते, वो स्वयमेव उसके ग्रहण हो जाते हैं। जैसे कि एक तो राग पूर्वक किसी को देखना और एक सामान्य रूप से दिखना। देखना और दिखना में जिस तरह से अंतर है, उसी प्रकार यहाँ पर इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना और एक ग्रहण हो जाना, दोनों में अंतर है। हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं ये वीतराग सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं। उसके द्वारा विषय पदार्थों को वैषयिक दृष्टि से भोगा नहीं जाता, विवेक बुद्धि के कारण से वो अपने आत्मस्वरूप में लीन है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मुनि महाराज को गाली देगा तो मुनि महाराज अपने कान बंद कर लेंगे, मूसलाधार कोई बारिश कर रहा है उनके ऊपर तो वो छाता लगा लेंगे। वो तो अपने आत्मस्वरूप में लीन है, पांचों इंद्रिय अपना काम कर रही है, वे मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन होकर के उनकी आत्मा अपना काम कर रही है। शास्त्रों में एक सामान्य से उदाहरण आता है, एक वेश्या थी, जब वो मृत्यु को प्राप्त होती है तो एक कामी जन उस वेश्या के शरीर को, मृत शरीर को देख करके मन में सोचता है काश ये जीवित होती तो मैं इसके साथ में खूब उपभोग करता। वहीं पर एक मुनि महाराज थे, मुनि महाराज ने उस वेश्या के शरीर को देखा, मृत शरीर को देखा तो मन में विचार किया कैसी है ये, इसकी कितनी दुर्गति हुई, इसने अपनी पूरी मनुष्य पर्याय व्यर्थ कर दी। अगर ये चाहती तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आर्य का पद भी धारण कर सकती थी। अब देखिए, वस्तु एक है, कामी की दृष्टि है, आश्रव बंध को कराने वाली है। मुनि महाराज वीतरागी की दृष्टि है, वही उनके लिए, वो दृष्टि उनके लिए निर्जरा का कारण बनती है, संवर का कारण बनती है। सम्यक दृष्टि जीव जब भी निर्जरा करता है वो संवर पूर्वक करता है, यही दोनों में अंतर है। यही बात हमको यहाँ पर समझनी है। वीतराग सम्यक दृष्टि की चर्चा है, उनके द्वारा इंद्रियों का, इंद्रिय के विषयों का ग्रहण किया नहीं जा रहा है, उनको करना पड़ रहा है, अथवा यूँ कहे वो स्वयमेव हो रहा है,
तद्रूप राग परिणति नहीं होने के कारण से उनके वही निर्जरा का कारण बनता है और मिथ्या दृष्टि अथवा सरागी जीव के लिए वही आश्रयबंध का कारण बनता है। आचार्य श्री का पद्यानुवाद देखें। धारा विराग द्रग जो मुनि धर्म पाके, होते उन्हें विषय कारण निर्जरा के। भोगोपभोग करते सब इंद्रियों से, साधु सुधी न बंधते विधि बंधनों से। देखिए यहाँ पर भी दोनों जगह मुनि धर्म और साधु की बात की है। जो लोग इस गाथा का अर्थ अपने ऊपर लगा करके गृहस्थ में लगा रहे हैं, उनकी ये धारणा पूर्णतः गलत है। इस गाथा के अर्थ को लगा करके उन्होंने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। आज बहुत लोगों की उन्होंने पूजाएं छुड़वा दी, बहुत लोगों का धर्म ध्यान स्वाध्याय छुड़वा दिया। वे सिर्फ आत्म ध्यान और आत्मचिंतन की बात करते हैं और कहते हैं आप कितना भी भोग भोगो वो सब निर्जरा का कारण है। अब द्रव्य निर्जरा की चर्चा हुई, अब भाव निर्जरा का संक्षेप में यहाँ पर आचार्य महाराज स्वरूप कह रहे हैं। देखिए अगली गाथा। दवे उव भोजन्ते, नियमा जायदि सुहम च दुःखम च, तम सुह दुःख मुदीर्णम, वेददि अथ निज्जरम जादि, दवे उव भोजन्ते, नियमा जायदि सुहम च दुःखम च, तम सुह दुःख मुदीर्णम, वेददि अथ निज्जरम जादि। दवे उव भोजन्ते, नियमा जायदि सुहम च दुःखम च, तम सुह दुःख मुदीर्णम, वेददि अथ निज्जरम जादि। गाथा का अर्थ देखते हैं। दव्ये उपभुज्यन्ते, दव्य अर्थात द्रव्यों का, उपभुज्यन्ते अर्थात उपभोग करते हुए। जो हमने पिछली गाथा में पढ़ा कि वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के द्वारा वहाँ चेतन अथवा अचेतन द्रव्यों का उपभोग किया जा रहा है, उन द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी नियमा अर्थात नियम से, जायदि अर्थात होता है, सुहम च दुःखम च सुख और दुख। जब द्रव्यों का उपभोग जीव के द्वारा किया जाता है तो निश्चित रूप से सुख और दुख तो होता ही होता है। साता रूप में यदि उसका उदय है तो सुख होगा, असाता रूप में यदि उसका उदय है तो दुख होगा। तम सुह दुख मुदीर्णम, तम अर्थात उस, सुह अर्थात सुख, दुखम उदीर्णम और दुख के उदीर्णम अर्थात उदय में आए हुए। वो जो सुख और दुख उदय में आया है, उस सुख दुख के उदय में आए हुए होने पर वेददी, वह वेदन भी करता है अर्थात अनुभव भी करता है। जीव की बात चल रही है। जब जीव साता अथवा असाता कर्म का उसके उदय आता है तो उसे सुख दुख होता है और वह जीव उस सुख दुख का वेदन भी करता है, लेकिन फिर भी उस वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के लिए वह सुख दुख का वेदन भी निज्जरम जादि, निर्जरा का निमित्त होता है। क्यों होता है निर्जरा का निमित्त? क्योंकि वह उस सुख और दुख में राग द्वेष नहीं करता है। राग द्वेष का अभाव होने के कारण से उसका वह सुख दुख का अनुभव किया हुआ भी निर्जरा का निमित्त बनता है। स्पष्ट सी बात है, जैसा कि पहले भी हमने चर्चा की, यदि किसी स्त्री के द्वारा किन्हीं मुनि का ध्यान भंग करने के लिए यदि कोई सुंदर सा गीत गाया जा रहा है तो क्या उसे वो सुनेंगे नहीं? उनके कानों के द्वारा, कर्ण इंद्रिय के द्वारा तो वो विषय बनेगा ही बनेगा, वो तो ग्रहण करना ही रहेगा, लेकिन उस तरफ उनका न राग है न द्वेष है, साम्य भाव है, आत्म स्वरूप में परिणति है। इस कारण से वह सुख दुख जो उन्होंने भोगा है, जो अनुभव किया है, वो राग द्वेष नहीं होने के कारण से वह भी निर्जरा का निमित्त बनता है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। द्रव्ये उपभुज्यन्ते अर्थात द्रव्यों का उपभोग होने पर, नियमा नियम से, सुहम च दुखम च जायदि सुख और दुख होता है।
तम सुख दुख मुदीर्णम, और जब उस सुख दुख का उदय होता है तब वह जीव वेददी, उस सुख दुख का वेदन भी करता है, अनुभव भी करता है, लेकिन वह वेदन करना भी निर्जरम जादी, उस वेदन से भी उस जीव की निर्जरा होती है, अर्थात राग द्वेष के अभाव के कारण से वह जीव कर्मों से नहीं बंधता। गाथा का भावार्थ देखें। पर द्रव्यों का अर्थात जीव के द्वारा उपभोग करने पर नियम से सुख अथवा दुख होता है। जीव उदय में आए हुए उस सुख दुख का अनुभव करता है, फिर वह जो कर्म है निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। सुख दुख का अनुभव कराया, उस कर्म का काम था समाप्त होना, वह निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ज्ञानी जीव जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज है, वीतरागी जीव हैं, वे उस रूप नहीं होने के कारण से उनके लिए वह कर्म निर्जरा को प्राप्त होने के साथ साथ नवीन कर्मों का आश्रय बंद कराने वाला नहीं होता। भैया जी, सम्यक दृष्टि जीव के बंद क्यों नहीं होता? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव समता परिणामी होता है, वह ज्ञान बुद्धि से भोगता है, सुख दुख रूप उसकी परिणति नहीं होती, वो किसी भी कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करता, केवली भगवान की तरह वह वीतरागी होता है, आत्म स्वरूप में लीन होता है और शुद्धोपयोगी होता है। इस कारण से उस सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता। यहाँ चर्चा चल रही है वीतराग सम्यक दृष्टि की। उस वीतराग सम्यक दृष्टि में ये गुण होने के कारण से वह मात्र ज्ञाता दृष्टा रूप रह करके उनके प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करता। जब राग द्वेष नहीं करता, लगाव नहीं होता उसे, तो फिर नवीन कर्मों का बंध कैसे? इसके विपरीत जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उनके साथ में ये राग द्वेष जुड़े हुए हैं। वो किसी भी कर्म के उदय में अपना राग द्वेष रूप वहाँ पर दृष्टि लगा लेता है, आत्मा को शरीर को एक मानता है, सुख दुख रूप वेदन करता है। यदि असाता का उदय आता है तो रोने धोने लग जाता है, और साता का उदय आता है तो बड़ी प्रसन्नता से खुश हो जाता है, आनंद मनाता है। इस कारण से मिथ्या दृष्टि जीव के बंध कहा गया है और सम्यक दृष्टि जीव के वहाँ पर कर्मों की निर्जरा कही। जो सम्यक दृष्टि है वो वीतराग की अपेक्षा से कर्मों की निर्जरा, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के भी कर्मों का बंध तो हो रहा है, लेकिन मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से कम हो रहा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ज़्यादा राग है, सम्यक दृष्टि के कम राग है। जहाँ ज़्यादा राग होगा वहाँ ज़्यादा बंध होगा, जहाँ कम राग होगा वहाँ कम बंध होगा। भैया जी, केवली भगवान की साता का उदय है, क्या फिर वहाँ बंध नहीं होता? हमने भी आपसे निवेदन किया, बंध का मूल कारण है राग द्वेष, ममत्व परिणाम। जहाँ है वहाँ बंध होगा। क्या केवली भगवान के ममत्व है? क्या केवली भगवान की राग है? नहीं है, वे तो वीतरागी हैं। देखिए, साता के उदय से उन्हें बहिरंग सारी विभूतियाँ प्राप्त हो रही है, 64 चंवर भी ढूंढ रहे हैं, अष्ट प्रातिहार्य भी है, 100 इंद्र उनके चरणों में झुके हुए हैं, समोषण की विभूति है, लेकिन उन सबसे निर्ममत्व है। तभी तो पूरे के पूरे समोषण से भी वे वीतरागी केवली भगवान 4 अंगुल अधर आकाश में विराजमान हैं। उन सब पदार्थों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। और तो और अगर हम जाकर के उनको वहाँ नमोस्तु करेंगे तो भी वो हाथ उठा करके आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि वो राग से रहित हैं। कोई उन्हें बुराई कर रहा है, मारीची का जीव आदिनाथ भगवान का समोषण लगाता बाहर बुराई कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें द्वेष नहीं हुआ उससे, क्योंकि वो तो रागी द्वेषी से रहित हैं, वीतरागी हैं। इसी कारण से जहाँ राग द्वेष है, जहाँ लगाव है, वहाँ बंद होगा। केवली भगवान के वहाँ पर राग द्वेष नहीं है, और सिर्फ केवली ही नहीं, उन केवली की तरह जो वीतराग सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आत्म स्वरूप में लीन हो गए हैं, उनके वहाँ पर कर्मों का बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा ही होती है। आज की जो हमने दोनों गाथाएं पढ़ी, उनका सार यही है, वीतराग अवस्था को प्राप्त होने के पश्चात 5 इंद्रियों के विषयों का ग्रहण भी हो रहा है, लेकिन फिर भी उन जीवों के वहाँ पर कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता, बल्कि निर्जरा ही होती है। ये गाथा वीतराग सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से कही गई है। हमें वही ग्रहण करना है जो चौथे गुण स्थान में अपने आप को वीतराग सम्यक दृष्टि मान करके और पंचेंद्रिय के विषयों को भोग रहे हैं, उनकी वो स्वच्छंद प्रवृत्ति है, उससे हमें बचना है, आगम के अनुसार अपनी मान्यता बनानी है। गाथा का पद्यानुवाद देखते हैं। भोगों पे भोग जब वे मुनि भोगते हैं, होते अवश्य सुख दुख नियोग से हैं।
ले स्वाद दुख सुख का बनते न रागी, वे निर्जरा कर्म की करते विरागी। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ। B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।